This conference will now be recorded. मैक्सिमाइज किस किस को कर सकता है बिजनेस? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करेगा, सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू भी होता है, या अपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करेगा। कंट्रीब्यूशन भी ये बाद में हमने मजीद डिस्कस करना है। कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट की ही एक टाइप होती है, ये चैप्टर नंबर 1 में मैं डिस्कस कर दूंगा, और डेरिवेटिव में भी मैं ये डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा। ये भी प्रॉफिट की ही एक फॉर्म होती है जिसके अंदर सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस माइनस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस नहीं होते। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक होगी बात। और मिनिमाइज क्या चीज करेगा? मिनिमाइज करेगा वो अपनी कॉस्ट को। मिनिमाइज क्या करेगा? वो अपनी कॉस्ट को। मतलब किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट का फंक्शन होगा तो उसको मैक्सिमम करेगा, सेल या रेवेन्यू की बात करेगा तो भी मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हो, कंट्रीब्यूशन की बात करेगा तो भी मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। बट अगर कॉस्ट की बात होगी तो वो कहेगा कि कॉस्ट उसको कम से कम पड़े। अगर कॉस्ट की बात करेगा तो वो कहे चाहेगा कि कम से कम उसे कॉस्ट पड़े और ज्यादा से ज्यादा वो उसमें प्रॉफिट कमाए। ये है ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है हमारे कंस्ट्रेंट फंक्शन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड करता है हमारे कंस्ट्रेंट फंक्शन के ऊपर। अब ये कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या होते हैं? इनको अकाउंटिंग के अंदर लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। वो चीज जो आपके पास लिमिटेड है, वो चीज जो आपके पास लिमिटेड है, मतलब मटेरियल कम है, उस कम मटेरियल को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, उस कम मटेरियल को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ये आपका एक मोटिव है। फिर उसके बाद हो सकता है आपके पास लेबर इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस लिमिटेड फैक्टर को मद्देनजर रखकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ये हमारा काम होगा। राइट? अब मैं आपको जो अभी बताने लगा हूं, ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, सिर्फ एक नई चीज ऐड करने लगे हैं। वो चीज क्या है? मैं कहता हूं कि z एक प्रॉफिट का फंक्शन है जो क्या है 100x प्लस 200y। इसका मतलब ये है कि x और y दो हमारे पास कोई प्रोडक्शन है, x की कीमत 100 रुपए है, y की कीमत 200 रुपए है, और इससे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? z। ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा। वो डिनोट जी से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है, आर से भी कर सकता है। डिनोट आप जिससे मर्जी करें, होगा इसी फॉर्मेट में। ओके होगी बात? फिर अगला सवाल हम देखते हैं, अगले सवाल पे हम चलते हैं कि जनाब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ कंस्ट्रेंट फंक्शन गिवन होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे? सपोज दैट वो कहेगा जी 50x है प्लस 10y है लेस देन और इक्वल टू 200। ये कंस्ट्रेंट फंक्शन है। कंस्ट्रेंट कहां से नजर आ रही है? 200 से। हमारे पास वो चीज अवेलेबल है 200 या 200 से कम, 200 या 200 से कम। फिर एक और देख लेते हैं,
20x प्लस 70y कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 700 कर लेते हैं, और एक हमारे पास है 40x प्लस 50y कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 0। ये सारे हमारे पास क्या है? कंस्ट्रेंट फंक्शन। ये क्या है? सारे के सारे कंस्ट्रेंट फंक्शन। अब वो हमें क्या कहेगा कि इन कंस्ट्रेंट फंक्शन को इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि x और y की क्या वैल्यू प्रोड्यूस करूं कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमम हो जाए। मेरे पास क्या आ जाए कि ये मैक्सिमम हो जाए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो जाए। उपयोगी बात, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो जाए। अब करना क्या है? ये जो पुराना मकसद है वो पुराना हम ग्राफ वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे फाइंड करते हैं, वो पहले हम काम करते हैं। तो काम करना शुरू करो जरा। सबसे पहला काम करना शुरू करो कि अपना ऑब्जेक्टिव यानी ग्राफ को फिजिबल रीजन बनाएं और फिजिबल रीजन से जाके फिजिबल रीजन में जाके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। ये पुराना काम है, और उसके बाद फिर हम नया काम शुरू करते हैं कि उसको मिनिमम या मैक्सिमम कैसे करना है। रिक्वायरमेंट लिख लें, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y which maximize the profit। जी मेरे भाई, हमारे पास सवाल है 50x प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू 200। हमारे पास सवाल क्या है? 50x प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू 200, और फिर है 20x प्लस 70y लेस देन और इक्वल टू 700, और लास्ट है 40x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 0। पहला फंक्शन करते हैं, 50x प्लस 10y, x 0 के बराबर है, y कितना आ जाएगा? 20, और y 0 रखेंगे तो x मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मुझे साथ साथ बताते जाओ। 200 को हम डिवाइड कर देते हैं 50 पे, 4, 40 नहीं 4 रोहान भाई, 4 आएगा। चलें जी, और 0 लेस देन इक्वल टू 200, और ये बात भी ट्रू है। ये हमारे पास पॉइंट बन गए एक इक्वेशन। 0 4 0। अगली इक्वेशन देखें, 20x प्लस 70y लेस देन इक्वल टू 700। हाँ जी, x 0 पुट किया, y मेरे पास 10 आ जाएगा, और y 0 पुट किया, x मेरे पास आ जाएगा 35। लो जनाब, 0 10 35 और 0 लेस देन इक्वल टू 700, और ये भी बात ट्रू है।
ओके होगी बात? लास्ट इक्वेशन है 40x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 0, और ये याद रखो ये बगैर कांस्टेंट वाली लाइन है, तो x इज इक्वल टू 0, y मेरे पास कितना आएगा 0। पहली लाइन तो होगी हमारी 0 और 0। अब y की जगह अपनी मर्जी की कोई वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, और मैं 4 पुट करने लगा हूं। आप अपनी मर्जी की वैल्यू पुट कर लो, मैं 4 पुट करने लगा हूं, ताकि 50 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, और उसको 40 पे डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, ताकि वैल्यू मेरी प्यारी प्यारी आ जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास आ गया 5 और 4। यहां तक ओके है सबका? और इसमें 1 0 पुट करते हैं तो 40 लेस देन इक्वल टू 0, ये बात फॉल्स है। ये हमने पुराना काम अभी किया है। अब जरा ध्यान से इसको ग्राफ में लेकर जाते हैं। पहला पॉइंट, पहली लाइन का पॉइंट 0 और 20, यहां पर 20 लिख दिया, समझो 20 हो गया। और दूसरा पॉइंट है 4 0, मतलब यहां पर लिख लेते हैं, ये एक लाइन बन गई। दूसरा पॉइंट है 0 10, यहां पर 10 है सपोज दैट, और वह यहां पर क्या है 35, ये लाइन होगी डन। तीसरी लाइन एक 0 0 है, और दूसरी है 4 और 5, तकरीबन 4 और 5 यहां पर बन रही है, इन दोनों को ये लाइन बन जाएगी। अच्छा, ये एक काइंडली एक काम कर लें, यहां माइनस कर दें ताकि वो ना वैल्यू नेगेटिव ना जाए। ये काइंडली ये तीसरी इक्वेशन की ना लाइन चेंज कर लें, यहां पर -50 कर लें ताकि वो लाइन हमारी पॉजिटिव रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। तो काइंडली ये 40x - 50y कर दें, 40x - 50y, फिर वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब दो लाइंस हमारी ट्रू हैं, एक लाइन हमारी फॉल्स है। दो लाइन हमारी ट्रू हैं, एक लाइन हमारी फॉल्स है, तो आपका ये शेडेड रीजन बनना चाहिए। देख लो यही बन रहा है या नहीं। हाँ जी, अपना कॉमन शेडेड रीजन चेक कर लें कि यही बन रहा है या नहीं। गॉट इट? सबका यही बन रहा है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? ओके डन। अगर सबका यही बन रहा है तो मेरे भाई आ जाए फिर। अब इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करें। एक कॉर्नर पॉइंट के नाम लिख लेते हैं, एक ए, इसको बी, जो मर्जी नाम दे, चाहे नाम ना भी दे तो कोई मसला नहीं। अब जरा ध्यान से, बहुत एहतियात करनी है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हुए बड़ी एहतियात करते हैं। एक पॉइंट है ओ, यहां पर नीचे लिख देते हैं, ऊपर नहीं जाते, वो है 0 0। एक पॉइंट है ए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आएगा। एक पॉइंट है बी, वो भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और सी के अंदर x 0 है और y 10 है। ठीक होगी बात? x 0 है और y 10 है। यहां तक किसी को कोई इश्यू आ रहा हो तो अब हम बताते हैं। जरा ध्यान से, जिस बंदे को ना पहले प्रॉब्लम आ रही थी, जिस स्टूडेंट को पहले प्रॉब्लम आ रही थी कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हुए, वो ज्यादा गौर करेगा, वो पहले से ज्यादा गौर करेगा कि जिसको पहले प्रॉब्लम था। जरा गौर फरमाएं,
ए का पॉइंट फाइंड करने के लिए देखेंगे कौन सी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन ये है, इसकी इक्वेशन को पकड़ेंगे और इसकी इक्वेशन को पकड़ेंगे, मतलब पहले ये लाइंस कौन कौन सी आ गई, एक आ गई 50x प्लस 10y, 50x प्लस 10y इज इक्वल टू 200, और दूसरी लाइन है मेरे पास 40x माइनस 50y इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सारे लोग मिलके साइमल्टेनियसली इक्वेशन में पुट करें और मुझे x और y की वैल्यू बताएं। सारे अपने अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन में पुट करें और अपनी अपनी वैल्यू बताएं। जी जनाब, x की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 3.4, और y की वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से 2.76। जी जनाब, बाकी लोग अपने अपने आंसर को वेरीफाई करें, बाकी लोग भी अपने अपने इस आंसर को वेरीफाई करें। सबका ठीक है? तो फिर अब बी पॉइंट पे ऊपर आते हैं। तो मेरे भाई बी पॉइंट, बी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन तो वो पुरानी लाइन है 50x प्लस 10y इज इक्वल टू 200, ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। 20x प्लस 70y इज इक्वल टू 700। लो मेरे भाई, इस इक्वेशन को भी कैलकुलेटर में पुट करें, इसको भी कैलकुलेटर के अंदर पुट करके मुझे आंसर बता दें। जो x की वैल्यू आ रही है वो 2.12 आ रही है, और जो y की वैल्यू आ रही है वो 9.39 आ रही है। जी जनाब, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने में अगर किसी को कोई इशू है तो बताएं। 3.45, 2.76, 2.12 और 9.39, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। जी, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, क्योंकि अगला जो हमारा टारगेट है वो है आज का, जो हमारा काम है आज वाला वो है। पिछला काम हमारा खत्म हो गया जनाब, कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। तो आगे चले, जाग रहे हो सारे? चले चलते हैं आगे। डिसीजन मेकिंग करते वक्त सबसे जो 0 वाला पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं ले आते। मतलब जब वो आपसे ये कभी पूछे कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या कॉस्ट मिनिमम करनी है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे, लेकिन 0 वाला छोड़ देंगे, उसको कभी भी नहीं लेते होते, उसको कभी भी नहीं लेना। राइट? हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू 100x प्लस 200y। ये है हमारा प्रॉफिट का फंक्शन, ये है हमारा प्रॉफिट का फंक्शन। ये देखिए, z इज इक्वल टू 100x प्लस 200y। ठीक है? और किधर चले जाते हो आप लोग ना, साथ साथ नोट किया करो, साथ साथ नोट किया करो। अब हमारा काम क्या है, बारी बारी x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे
और आंसर देखेंगे। जी पुट करो जरा। अगर मैं x की जगह और y की जगह ये वैल्यू पुट करता हूं तो z मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 3.45 प्लस 200 इंटू 2.76। तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। आंसर बता दें मुझे। 100 इंटू 3.45 प्लस 200 इंटू 2.76। कितना आंसर आ रहा है? गुड होगी बात। 897। फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे दूसरी, z इज इक्वल टू 100 इंटू 2.12 प्लस 200 इंटू 9.39। जी मेरे भाई, इसमें भी वही काम करें, 100 को मल्टीप्लाई करें 2.12 से, प्लस कर दें 200 को मल्टीप्लाई करें 9.39 से, तो 2090। तीसरा पॉइंट, z इज इक्वल टू 100 इंटू 0 प्लस 200 इंटू 10, 2000। राइट। अब उसने पूछा है किसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो बताओ किस x और किस y के ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। वो पूछता है कि किस पॉइंट के ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे और y की कौन सी वैल्यू है जिस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो हम अपना आंसर देंगे कि x आप 2.12 है और y 9.39 है, जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो आ रहा है 209। तो कभी पेपर में ये पूछता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, कभी पूछता है कि x और y की वैल्यू बताओ जो प्रॉफिट को मैक्सिमम करती है। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू बताओ कि जो प्रॉफिट को मैक्सिमम करती है। ठीक होगी बात? क्लियर होगी बात? जी जनाब। किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, क्योंकि काम खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर ये z कॉस्ट का फंक्शन होता तो तब हमारा आंसर वाला कौन सा होना था? अगर z कॉस्ट का फंक्शन होता तो फिर हम मिनिमम देखते, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन पूछे तो मैक्सिमम के लिए, और अगर कॉस्ट के लिए पूछेगा तो फिर मिनिमम के लिए। हाँ जी, जिसको बात नहीं समझ लगी वो पूछ ले, वरना आगे एक आपने सवाल करके मुझे दिखाना है। कॉर्नर पॉइंट्स का एक बंदा कहता है कि फाइंड करने का तरीका बता दें। मेरे भाई, कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं जो शेडेड रीजन को आपस में टच कर रहे होते हैं। कल का लेक्चर भी गौर से सुनना, मैं सेंड कर दूंगा। कल का लेक्चर शायद आपने नहीं लिया। कल और परसों का लेक्चर, कौन से लेक्चर अभी तक आपको नहीं मिले मुझे बता दे, मैं वो सेंड कर दूंगा। किस किस दिन का लेक्चर आपको नहीं मिला वो मैं सेंड कर दूंगा, तो आपने फिर उसको देख ले, और कोई भी मसला है तो फिर दोबारा मुझसे डिस्कस कर। ठीक है, ये वो पॉइंट्स होते हैं। पिछले 3 लेक्चर सैफुल्लाह ने कहा है कि नहीं मिले। मैं पिछले तीनों लेक्चर और आज का लेक्चर कल सेंड करूंगा, और पिछले 3 लेक्चर सेंड कर देता हूं अभी। ठीक है, चलें जनाब। तो आपने करना क्या है, वैसे तो लेक्चर सेंड करने की रवायत हमें खत्म करनी है। उसकी वजह यह है क्योंकि फिर उसके बाद ना आप लोग क्लास ही नहीं लेते, कहते हैं जी चलो लेक्चर तो मिल ही जाना है। तो मेरा दिल नहीं लगता आप लोगों के बगैर कि आप लोग क्लास ना लो और मैं एवं बोली जाऊं। एक सवाल लिखो जो आपने करना है अभी, और मुझे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, ये भी प्रॉफिट का फंक्शन है। z is equal to 400x plus 700y। कंस्ट्रेंट फंक्शन आप लिख लें, कंस्ट्रेंट फंक्शन आप लिख लें 200x plus 500y less than or equal to 1000।
और 400x plus 100y less than or equal to 800। दो ही फंक्शन काफी है या तीसरा फंक्शन भी लिख ले, तीन लिख लेते हैं ताकि कॉर्नर पॉइंट्स की ना हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कॉर्नर पॉइंट्स की ना हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसलिए हम तीन फंक्शन दो ही करो जल्दी से। फाइंड वैल्यू ऑफ x and y where profit is maximum, also find maximum profit। जल्दी से इसको सॉल्व करें, टाइम है हमारे पास 5 मिनट, 5 मिनट में आपने ये सॉल्व करना है, जल्दी कर लें।
हाँ जी, कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। और अभी तक जितने भी आंसर आए हैं मुझे रिसीव हुए हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो इसका मतलब है अगर देखो ना मैं आंसर लिखने लगा, आप देख लें, मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है मेरे भाई। x इज इक्वल टू 1.667 और y इज इक्वल टू 1.33, ये पॉइंट्स हैं। आप चेक कर लें, अगर जिसका ये आंसर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। और जो प्रॉफिट आ रहा है इनको देखकर वो आ रहा है 1591 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो गुड हो गया जनाब, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों का आज का काम बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और कल इंशाल्लाह हमने इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं, कल इंशाल्लाह। और आपने ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करने हैं, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और दोनों सॉल्व करवा दें, ये आप सॉल्व करके भेजेंगे, फिर कल मैं दोबारा इसको सॉल्व करवा दूंगा क्लास शुरू होते ही। ठीक है, और कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी 2:15 बजे। ठीक है, 2:15 बजे से ऑनवर्ड। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।